हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हो। अब आप +1 की स्टडी को एंजॉय भी करने लगे हो। बच्चे, जब स्टार्टिंग में हम कोई भी स्टडी करते हैं तो हमारे पास बेस नहीं होता। उसके बाद एक तो बेस नहीं है, नई स्टडी है, तो बच्चे और इतना टाइम एंजॉय करने के बाद हमें पढ़ना, स्टडी करना एक बर्डन फील होता है। पर बच्चे, मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप सब पहले आप सिर्फ बेस के लिए काम कर रहे थे, पर बच्चे अब आप सब स्टडी में इतना इंडल्ज हो चुके हो, इतना इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपको अब हायर मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। मैं इस बात को समझता हूं बच्चे कि अब आपका जो मोटिव है वो क्या है राजे? अब आपका मोटिव है कि आपको टॉप करना है, हाँ या ना? तो बेटा, अगर अब आप उस पेस के साथ पढ़ रहे हो कि सर अब स्टडी मेरे लिए बर्डन नहीं है, अब मैं उस पेस के साथ पढ़ रहा हूं कि मुझे टॉप करना है, तो बच्चे मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन, सही पेस के साथ काम कर रहे हो। पर अगर अभी भी किसी को लगता है कि अभी तो स्टार्टिंग है, अभी इतना पढ़ने की नीड नहीं है, तो बच्चे आपकी यह सोच सही नहीं है। बेटा, अब आप उस प्लेस पे स्टैंड करते हो, वो टाइम आ चुका है। आप अगर देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने निकल चुके हैं बच्चे। 33% ईयर आपका खत्म हो चुका है और जो +1 के एग्जाम है वो जनरली फरवरी में हो जाते हैं बेटा, तो 1 मंथ वहां से शॉर्ट हो गया। अब बच्चे अपनी स्पीड पकड़ लो। आप लोग, आप सब जानते हैं हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपको एक होमवर्क दिया था, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। कुछ बच्चों ने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे किए, कुछ बच्चों के डाउट्स थे। अब मैं उन्हीं डाउट्स को लेने लग रहा हूं, आप उसे अच्छे से समझ लेना। सारे बच्चे निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। बच्चे, पेज नंबर 8.47 या अगर किसी के पास कोई लेटेस्ट एडिशन है या कोई ओल्ड एडिशन है तो बच्चे आपको क्वेश्चन निकालना है जर्नल विद जीएसटी। जीएसटी के साथ जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं उसका हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 या पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। इसमें कोई जीएसटी नहीं है, कैश टू कैपिटल, नॉर्मल एंट्री। पेड टू बैंक, बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद बच्चे परचेज गुड्स फॉर ₹5,000 प्लस CGST SGST 9% ईच। बच्चे, हमने गुड्स परचेज किए हैं तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की है? 5,000 की। इसके ऊपर ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये वैल्यू है विदाउट जीएसटी। गुड्स की जो एक्चुअली कॉस्ट है वो है 5,000, इसके ऊपर जीएसटी भी है। अब बच्चे हमें देखना है ये जीएसटी कौन सा है, इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। इस क्वेश्चन में हमें स्टेट के बारे में नहीं बताया। ओ माय गॉड, हमें नहीं पता ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। फिर पर क्वेश्चन में लिख दिया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों 9% है, तो कहने का मतलब ये इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, तभी तो एसजीएसटी सीजीएसटी लगा बच्चे। तो बेटा, परचेज के ऊपर हमारा खर्चा है, परचेज के ऊपर लगता है इनपुट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। बच्चे देखो, टोटल जीएसटी 18% होगा, टोटल 18% होगा, उसके 2 पार्ट कर दिए 9%, 9%। क्वेश्चन में लिखा है 9% ईच, हाफ ये हाफ ये। ठीक है बच्चे, तो टोटल 18% था। तो आइए बच्चे इसके ऊपर 9% कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक 450।
हाँ या ना बच्चे, कितना आ गया आपका 450। हमने परचेज की कोई आइटम 5000 की, उसके ऊपर इतना जीएसटी लग गया, तो अब मुझे कितने पैसे देने हैं 5000 प्लस टैक्स टू कैश अकाउंट। मेरा कैश चला जाएगा 59। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, टैक्स के कारण चीजें हमेशा महंगी होती हैं। टैक्स के कारण चीजें हमेशा महंगी होती हैं बेटा। 5000 की चीज थी, टैक्स लगने के बाद हमें वो कितने की पड़ी 5900 की। जीएसटी अलग है, डिस्काउंट अलग है। टैक्स, जीएसटी मतलब टैक्स, जीएसटी हमेशा ऐड होगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। बच्चे डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होती है छूट, हमें कम पैसे देने हैं, तो डिस्काउंट हमेशा लेस होता है, जीएसटी हमेशा ऐड होता है। तो टोटल हमें कितने पैसे देने हैं 5900। होप सो ये ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई। उसके बाद है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। क्या बोलता है जी? क्या बोलता है बच्चे? वो कहता है हमने बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसा निकाला, तो कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश बढ़ जाएगा, बैंक कम हो जाएगा। उसके बाद इस एंट्री में कोई जीएसटी नहीं था, ना कोई होता। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर 1500 प्लस जीएसटी, 2 जीएसटी है। बच्चे हमने गुड्स सेल किए हैं, किसको? कृष्णा को। आइए देखते हैं। गुड सोल्ड टू कृष्णा, कितने की सेल है 1500 यानी सेल वैल्यू है प्लस एक्स्ट्रा जीएसटी है। ये उधार की ट्रांजैक्शन है, ये कैश। बच्चे पार्टी का नाम लिखा है, कैश नहीं लिखा, तो ये उधार है। तो क्या आएगा कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल। हमने सेल कर दी 1500 रुपए की, हमने सेल की, कृष्णा से पैसे लेने हैं तो कृष्णा बन गया एसेट, एसेट हो गया डेबिट। इसके ऊपर जीएसटी भी है। सेल के ऊपर लगता है आउटपुट जीएसटी, परचेज के ऊपर इनपुट, सेल के ऊपर आउटपुट। इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। तो बच्चे टू आउटपुट, इसमें भी 2 हैं, एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी। कितना है जी 9%। 1500 के ऊपर 9%, आई थिंक 135। बच्चे अमाउंट आपका एक उसमें आना चाहिए, ठीक है? तो कितना हो गया 1770 रुपीज। हमने कृष्णा से कितने पैसे लेने हैं? 1500 का सामान था, इतना हमने टैक्स लेना है। टोटल कृष्णा से इतने पैसे लेने हैं। बच्चे देखो, इनपुट जीएसटी डेबिट करते हैं, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट करते हैं। खर्चे के ऊपर, अगर हम किसी भी खर्चे के ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं तो हमेशा इनपुट लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे खर्चा डेबिट होता है तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी डेबिट होगा। तो परचेज के ऊपर खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट। ऐसे ही कोई भी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी क्रेडिट होगा। तो बच्चे इनकम के ऊपर आउटपुट लगता है, चाहे सेल हो चाहे कोई और इनकम हो जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। इसका लॉजिक क्या है? इनपुट जीएसटी डेबिट क्यों होता है, आउटपुट क्रेडिट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इनपुट जीएसटी एसेट है, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है। ओके, उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने श्याम से गुड्स परचेज की उधार में 3000 की, और उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। हाँ जी, टैक्स भी है बच्चे 9%। परचेज किया ना, परचेज अकाउंट डेबिट 3000। इसके ऊपर जीएसटी कौन से हैं? एक है इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी कितना है 9%, आई थिंक 270 रुपीज। 270 टू श्याम, हाँ या ना बच्चे 3540। श्याम को इतने पैसे हमने देने हैं, तो लायबिलिटी बन गया। बच्चे सिंपल, आई थिंक आप ये कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। ओके,
बच्चे अप्रैल 24 की जो सेकेंड एंट्री है, ये बच्चों का डाउट था, इसको ध्यान से समझना बेटा, इस एंट्री को ध्यान से समझना। क्या कहते हैं? कहते सोल्ड गुड्स टू राकेश 10,000। हमने राकेश को 10,000 का सामान बेचा, प्लस 2 जीएसटी है, SGST CGST 9% ईच। ही पेड द ड्यू अमाउंट इमीडिएटली एंड अवेल कैश डिस्काउंट 2%। बच्चे, हमने राकेश को 10,000 का सामान बेचा, हमने उससे 10,000 प्लस GST लेना है और हम उसको 2% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला तो बच्चों को डाउट है कि 10,000 के ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगा या 10,000 प्लस जो GST आएगा उसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगा। पहला डाउट तो ये है कि सर कैश डिस्काउंट 10,000 के ऊपर लगाएं या 10,000 प्लस टैक्स जो आएगी अमाउंट उसके ऊपर लगाएं। भैया अपना दिमाग लगाओ, किस पे लगाना है मैं नहीं बताऊंगा, अपना माइंड लगाओ। कैश डिस्काउंट कब लगता है? कैश डिस्काउंट लगता है जब हम कैश रिसीव कर रहे होते हैं, हाँ ना, या कैश पे कर रहे होते हैं, तभी कैश डिस्काउंट लगता है। हाँ जी बच्चे, मुझे बताओ 10,000 की सामान है, उसके ऊपर 9% 2 GST है, यानी हमने 10,000 का सामान सेल किया, प्लस 10,000 का सामान है, यह है सेल वैल्यू, प्लस इसके ऊपर 2 GST है, 900। ये आफ्टर GST है अमाउंट, ये बिफोर GST। बच्चे मुझे बताओ, मैंने कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं? 10,000 लेने हैं या 11,800 लेने हैं? मैंने कस्टमर से 11,800 लेने हैं, तो जितने पैसे लेने हैं उसके ऊपर ही तो डिस्काउंट दूंगा कि भैया 11,800 रुपए तूने देने हैं, तेरे को 2% डिस्काउंट दिया। तो बेटा कैश डिस्काउंट याद रख लो, लिख लो, कैश डिस्काउंट ऑलवेज आफ्टर GST लगता है। GST लगाने के बाद कैश डिस्काउंट लगता है, तो 2% इसके ऊपर डिस्काउंट होगा। आई होप आपको क्लियर है। तो कैश डिस्काउंट क्या होगा? 11,800 इंटू 2%, 236 कैश डिस्काउंट आएगा। बच्चे 10,000 के ऊपर नहीं लगेगा डिस्काउंट, क्यों? क्योंकि मैंने उससे 11,800 लेने हैं, तो जितने लेने हैं उसके ऊपर डिस्काउंट। ओके, आइए बच्चे इस एंट्री को करते हैं। यह बात हमेशा याद रखना, कैश डिस्काउंट ऑलवेज आफ्टर GST लगता है। ठीक है जी, ये कैश की ट्रांजैक्शन है, उधार की नहीं है। टू सेल, कितने की सेल की? 10,000 की। इसके ऊपर आउटपुट SGST, आउटपुट CGST 900। बच्चे 11,800 लेने थे, 11,800 लेने हैं मैंने, उसके ऊपर 236 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने मिलेंगे बच्चे? 11,564। ये कैश रिसीव हुआ है। देखो 11,800 लेने हैं, 236 का डिस्काउंट, तो बचा कितना? 11,564। तो कैश अकाउंट डेबिट 11,564। अब बताओ, मैंने 11,800 लेने थे, कम ले रहा हूं तो मेरा फायदा है नुकसान? डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना? 236। और कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो डिस्काउंट की एंट्री डालना ही भूल जाते हैं। अरे भैया, अगर डिस्काउंट कैलकुलेट किया है तो जर्नल एंट्री में शो होगा। एक रट्टे वाला काम, कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्या होगा? डेबिट होगा। आप मैच कर लो दोनों को। ठीक है बच्चे, तो कैश डिस्काउंट आफ्टर GST लगता है ऑलवेज। ओके, उसके बाद कैश पेड टू श्याम 2150, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। देखो जी, एक बात समझो, हमने श्याम को 3540 देने थे,
अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन गलत है, ये पॉइंट गलत है। अरे भैया गलत नहीं है, हमने उसको इतने रुपए देने हैं। अभी हम कितने दे रहे हैं? अभी हम उसको 2150 पे कर रहे हैं और 100 रुपए का डिस्काउंट ले रहे हैं, यानी बाकी पैसे जो बचे हैं वो बाद में दे देंगे। तो ये ठीक है। इस एंट्री को देखते हैं कैसे करना है। कैश पेड टू श्याम, कितना कैश पे कर दिया? 2150 और 100 रुपए का डिस्काउंट भी ले लिया, तो टोटल यानी हमने 2250 का हिसाब कर लिया। हम श्याम को बोलेंगे कि भैया 2150 हमने कैश दिया है, 100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है, तो टोटल हमने आपकी 2250 की पेमेंट कर दी। तो एंट्री आएगी टू कैश। कैश कितना दे रहा हूं, उसके ऊपर डिस्काउंट मुझे मिल रहा है कितना? 100 रुपए। टोटल तो मेरी कितनी लाइबिलिटी खत्म होगी? इतनी मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी। तो लाइबिलिटी श्याम थी, श्याम अकाउंट डेबिट 2250। बच्चे जनरली क्या होता है? जनरली आपको गिवन होता है 2250 रुपए देने थे, 2150 दे दिए, तो बाकी क्या होगा? डिस्काउंट। अब की बार आपको ये गिवन है तो ये आपको निकाल लेना है। होप सो ये एंट्री आपको समझ आई है। उसके बाद जो एंट्री है वो है ये वाली, पेड रेंट 500 30 अप्रैल को। जो मेन एंट्री है 30 अप्रैल, सेकेंड वाली, पेड रेंट 500 प्लस CGST SGST 9%। अब बच्चे पूछते हैं सर ये कौन सा GST है, इनपुट है या आउटपुट है? बच्चे कहते हैं सर आपने हमें बताया परचेज के ऊपर इनपुट लगेगा, सेल के ऊपर आउटपुट लगेगा। ठीक है बेटा। बच्चे कहते हैं सर आपने हमें बताया परचेज के ऊपर इनपुट लगेगा, सेल के ऊपर आउटपुट लगेगा, और तो कुछ बताया ही नहीं। भैया परचेज का मतलब क्या है? खर्चा, यानी खर्चों के ऊपर इनपुट लगता है। सेल क्या है? इनकम। अगर इनकम के ऊपर लगेगा तो आउटपुट लगेगा। ठीक है बच्चे, तो किसी भी खर्चे के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो वो आपका इनपुट है। एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड राजे, एक सेकंड। अरुण आप हो? ऊपर आ जाओ। सॉरी बच्चे, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ओके, हाँ जी। तो बेटा अब रेंट हम पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? रेंट अकाउंट डेबिट। कितना पे कर रहे हैं? 500। इसके ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो बच्चे जब भी हम टैक्स पे करते हैं ना, दैट इज इनपुट। खर्चे के ऊपर लगने वाला टैक्स इनपुट है, तो क्या होगा? इनपुट GST अकाउंट डेबिट जो भी है, इनपुट GST जो भी GST है। कितने कितने हैं? एक मिनट बेटा, कितने कितने बेटा? 9%, 45। तो टोटल मुझे कितना पे करना है? 500 रेंट पे करना है प्लस 45 GST पे करना है। तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू कैश 590। देखो बच्चे, मुझे रेंट पे करना है 500, उसके ऊपर GST है। ठीक, तो बच्चे उसके ऊपर टैक्स लगा दिया मैंने। खर्चे के ऊपर हमेशा इनपुट लगता है, ठीक है, रेंट के साथ, तो टोटल मुझे ज्यादा पे करने हैं। और एक मजे की बात बताऊं, जो मेरे लास्ट ईयर +1 के बच्चे थे, अभी आया भी है, मैं दिखाता हूं आपको। बेटा मैंने कभी नहीं बताया इनको कि भैया रेंट के ऊपर इनपुट लगेगा, इनको सिर्फ यह बताया परचेज के ऊपर इनपुट लगता है, सेल के ऊपर आउटपुट। ये अपने आप ही सारे खर्चों के ऊपर इनपुट लगा देते थे और इनकम के ऊपर आउटपुट। आ जाओ, शर्मा रहा है, कह सर मैं नहीं आऊंगा। ठीक है बच्चे, आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। रेंट एक खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट, इसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी डेबिट होगा, इनपुट GST अकाउंट डेबिट। तो टोटल मुझे 590 पे करने हैं। अगर इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा तो इनकम भी क्रेडिट, उसके ऊपर लगने वाला GST भी क्रेडिट। बच्चे नोट करो फटाफट इसको। कितने? 5,000। अच्छा, ज्यादा को दे दिए।
3500 देते ना, मैंने 5 है, चलो तो 35 कर दो। नहीं 5 ही कर दो। फिर आपकी इंस्टॉलमेंट बनाई हुई है ना, अब कर दो सर। चलो कर ठीक दो, है, कर ठीक दो, है, हाँ जी। कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। मैं आपकी सर, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है बेटा, बाय सर। ओके बाय बाय। हाँ जी बेटा, आपको बात समझ आई? ओके ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब मुझे आपसे एक बात करनी है। वो बात क्या है? सपोज करो हमारे पास एक है परचेज 10,000। ओके बच्चे एक मिनट, इससे पहले हमारे पास है एक परचेज, सपोज करो एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है जीएसटी और एक है कैश डिस्काउंट। अगर बेटा एक ही क्वेश्चन में ये सब आ जाए, परचेज भी आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट भी, जीएसटी भी, कैश भी, तो क्या करेंगे बेटा? एक बात याद रखो हमेशा, सबसे पहले इन तीनों में से, ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी और कैश में से सबसे पहले क्या निकलता है? याद रखो, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये परचेज प्राइस है ना। जब भी ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता है तो हमें एक न्यू परचेज प्राइस निकालना होता है। इस प्राइस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो सबसे पहले लगाना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद आपके पास आ जाएगा न्यू परचेज प्राइस, फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास न्यू परचेज प्राइस। अब देखो आपके पास हो गया परचेज, जीएसटी और कैश, फिर परचेज के ऊपर जीएसटी लगेगा, टोटल अमाउंट बन जाएगी, फिर टोटल अमाउंट के ऊपर कैश कैलकुलेट होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आती है। तो बेटा पहले लगेगा परचेज के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, फिर जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट। लिख लो, याद कर लो, रट्टा लगा लो, जो मर्जी कर लो। अगर इसमें गलती की ना बेटा, उड़ा देना, मैंने पंखे के ऊपर टांग देना आपको। सर मजाक कर रहे हो? सीरियस बोल रहा हूं बेटा। बच्चे घर पे आते हैं, आप जानते हो जो नहीं पढ़ते, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक क्वेश्चन देता हूं, वो करो। परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी, एक परचेज प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है 10,000। हमने गुड्स परचेज की जिसका प्राइस था 10,000, इसके ऊपर है ट्रेड डिस्काउंट, फिर है कैश डिस्काउंट, एक है जीएसटी। सर ये जीएसटी कौन सा है? आईजीएसटी है। चलो आईजीएसटी 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ये इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो इसको। ओके बच्चे, अगर आप अभी कर रहे हो क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने के बाद देखना। आइए बच्चे करते हैं। आप सबने क्या किया, मैच करो मेरे साथ। बेटा देखो, सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट होगा? आपको एक बात बताई है, जब भी क्वेश्चन में कोई परचेज प्राइस हो या सेल प्राइस हो और साथ में हो ट्रेड डिस्काउंट, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो और न्यू परचेज प्राइस लेके आओ। मैं एक सामान 10,000 जिसकी वैल्यू थी वो खरीदने गया, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो बच्चे कितना डिस्काउंट आ गया? ट्रेड डिस्काउंट आ गया 1,000 रुपए। कैसे? 10% ऑफ 10,000। तो बच्चे मुझे कितने की पड़ी सामान? परचेज है 10,000 की, उसके ऊपर डिस्काउंट लग गया 1,000, कितना आ गया? 9,000। तो बच्चे मेरा न्यू परचेज प्राइस क्या आ गया? 9,000 रुपीज। न्यू परचेज प्राइस। बच्चे न्यू परचेज प्राइस कितना आ गया? 9,000 रुपीज। ये आ गया देखो। अब बच्चे इसकी वैल्यू खत्म, मेरे को परचेज जो थी वो मेरे को 10,000 की नहीं पड़ी, मेरे को कितने की पड़ी? 9,000 की। ट्रेड डिस्काउंट भी हो गया।
आपके पास न्यू परचेज प्राइस आ गया। सबसे पहले आपको न्यू परचेज प्राइस या न्यू सेल प्राइस ही निकालना होता है। अब ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन देखो, न्यू परचेज प्राइस है, कैश डिस्काउंट है और जीएसटी है। अब बच्चे मैंने परचेज की कोई चीज 9,000 रुपए की, उसके ऊपर टैक्स भी है, तो मुझे बताओ मुझे कितना पे करना है? 9,000 पे करना है या प्लस टैक्स पे करना है? सर टैक्स भी तो पे करना है। तो बच्चे कैश डिस्काउंट कब लगेगा? परचेज प्राइस के ऊपर पहले टैक्स निकालो, फिर टोटल अमाउंट आ जाएगी जो हमने पे करनी है, उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी पहले ट्रेड डिस्काउंट किया, फिर इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, फिर लास्ट में कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एंड में, ट्रेड डिस्काउंट पहले, कैश डिस्काउंट लास्ट में, और बच्चा क्या? जीएसटी बीच में। तो बच्चे न्यू परचेज प्राइस कितना है? 9,000। तो एंट्री देखो क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। बताओ कितने की परचेज है? 9 की है, 10 की है? सर 9 की। 10 की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब लगेगा जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 10%। मुझे बताओ जो 10% है ये 9,000 पे लगेगा या 10,000 पे लगेगा? अरे भैया अब इसकी 10,000 की वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू किसकी है? 9,000 की। तो 9,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा 900। ठीक है बच्चे, तो मैंने कितने पे करने हैं? मैंने पे करने थे 9,900, ये मैंने पे करने थे। ठीक, इसके ऊपर उन्होंने मुझे, जब मैं पैसे देने लगा ना, तो उन्होंने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो इसके ऊपर 5% डिस्काउंट मिल गया, 495। तो बच्चे क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो मैं कितने पे करूंगा? पे करने थे 9,900, डिस्काउंट मिल गया 495, तो पे कितने करूंगा? मैं पे करूंगा 9,405 रुपीज। टू कैश कितने पे करूंगा? 9,405। और डिस्काउंट मेरे लिए फायदा होगा, इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। कितना डिस्काउंट है? 495। तो ये है इसकी एंट्री। अगर आपने ये नहीं की तो बच्चे गलतियां कर रहे हो, और मैं नहीं चाहता आप गलतियां करो। आई होप ये आपको क्लियर है। बच्चे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 होमवर्क है, वही है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आप इसको कर लोगे। उसके बाद राजे, उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान से समझो। ओके चलो मैं कुछ बात करता हूं आपसे। 2 मिनट की क्लास है, खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास खत्म, और 1-2 दिन में ये चैप्टर भी खत्म। जी देखिए बच्चे, हम कुछ एंट्री करते थे नॉर्मल। सपोज करो परचेज की हमने 5 यूनिट परचेज किए, 1 यूनिट था 100 का, तो 500 हो गई। 500 टू कैश या टू राम, राम से परचेज किया या कैश, कुछ भी कर लो। 500 बच्चे मैंने सामान खरीदा, और ये मैंने सेल नहीं किया, वापस नहीं किया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। मैंने ये सैंपल में दे दिए, एज एन सैंपल दे दिया, तो बच्चे सैंपल मेरा लॉस हो गया। तो क्या एंट्री होती है? सैंपल अकाउंट डेबिट। कितना? सपोज करो 1 यूनिट दिया मैंने 100 रुपीज का, ठीक है। 2, इससे क्या होगा? मेरी परचेजेस कम हो जाएंगी, 2 परचेजेस। बच्चे याद है ना आपको, हमने डोनेशन का पॉइंट किया था। डोनेशन की एंट्री क्या होती थी? डोनेशन खर्चा है, डोनेशन अकाउंट डेबिट, उसकी वजह से डोनेशन करने से हमारी गुड्स कम हो जाती थी। हमने जो परचेज किया था, जब वो डोनेट कर दिया तो मेरी परचेजेस कम हो गई, परचेज कम हुई तो क्रेडिट। ये करते थे। अगर सेम एंट्री में सपोज करो टैक्स आ जाए, क्या आ जाए? टैक्स। सपोज करो आईजीएसटी है 10%, तो क्या करना है? 1 यूनिट कितने की है? 100 रुपए की। हमने परचेज कितने की? 5 यूनिट, ठीक है, और डोनेट कर दी
1 यूनिट। ठीक है बच्चे, तो उसकी एंट्री, चलो ये सैंपल नहीं किया, ये हमने डोनेशन कर दी थी पहले। बच्चे ये तो था विदाउट जीएसटी। अगर जीएसटी नहीं है, मैंने 5 यूनिट खरीदी, 1 यूनिट 100 की थी, तो 5 कितने की हुई? 500 की। परचेज टू राम। फिर इसमें से 1 यूनिट डोनेट कर दी। डोनेट कर दी मतलब लॉस हो गया, डोनेट अकाउंट डेबिट। 1 यूनिट 100 रुपए की है, टू परचेज, मेरी परचेज कम होगी। सेम अगर इसको मैं जीएसटी के साथ करूंगा तो क्या होगा, वो सीखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 500, इसके ऊपर टैक्स भी लगा। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 10%, 50 रुपीज। टू राम या कैश जो भी है, ₹550 देने थे। ठीक है सर। बच्चे इनमें से 1 यूनिट मैंने क्या कर दी? डोनेट कर दी। तो क्या एंट्री हो जाएगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट। मेरी परचेजेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। टू परचेज। बच्चे अगर मैं परचेज कैंसिल कर रहा हूं, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी कैंसिल होगा। टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। परचेज 1 यूनिट कैंसिल करिए ना 100 रुपए की, 1 यूनिट 100 रुपए की थी, इसके ऊपर टैक्स कितना होगा? 10%, यानी कि 10 रुपीज। सारा मत कैंसिल करना। क्यों? मैं सारी डोनेशन नहीं कर रहा हूं, 1 यूनिट की डोनेशन कर रहा हूं ना, तो जितनी डोनेशन उतनी से परचेज कम, उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी कैंसिल। तो मेरे को डोनेशन कितने की पड़ी? 110 रुपए की, यानी 1 यूनिट मुझे 110 की पड़ी। कैसे? 100 रुपए का खरीदा, उसके ऊपर 10% टैक्स पे किया, 10% टैक्स पे किया, तो बच्चे 110 की होगी। तो परचेज भी कैंसिल, उसके ऊपर इनपुट जीएसटी भी कैंसिल। कहने का मतलब मैंने क्या सिखाया बच्चे, ये आपको आता है। अगर आप परचेज को कैंसिल करोगे तो उसके ऊपर टैक्स भी कैंसिल होगा। आउटपुट मत कर देना। इनपुट डेबिट किया था तो इनपुट को ही कैंसिल करना, चाहे ये सेल हो, चाहे ये सैंपल हो, चाहे फायर हो, कुछ भी हो। अगर इनपुट डेबिट हुआ है परचेज के साथ, तो जब परचेज क्रेडिट होगी तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी क्रेडिट होगा। आई होप इतनी बात आप समझ गए हैं। तो बच्चे अगर हम बात करें आपके होमवर्क की, इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कहने का मतलब बच्चे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप जो नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 से लेके 21 आपका होमवर्क है, आज ही करना है। आज थोड़ा होमवर्क ज्यादा है, इसके लिए बच्चे सॉरी, पर कभी होमवर्क कम कभी ज्यादा। कल डाउट लेंगे और एक हल्का सा टॉपिक है रिबेट वाला। वैसे जर्नल एंट्री आपका खत्म। देख लो बच्चे 20-22 क्लासेस लग गई इस चैप्टर को खत्म करने में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया, कोई भी नया टॉपिक अब नहीं है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।